भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़, यूट्यूब यूजर्स आर 44.8 करोड़, फेसबुक यूजर्स आर 41 करोड़, Instagram users are 21 crore and Twitter user are 1.75 crores. This is a good number. We are very happy about it. Indian users are using these platforms and they are also making good business case. Welcome. But what has happened, as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. ये आपके कोर्ट के सामने बात आई है, पार्लियामेंट के सामने बात आई है, सिविल सोसाइटी ने बात उठाई है. सोशल मीडिया इज वेलकम टू डू बिजनेस इन इंडिया. दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल, दे हैव गॉट गुड बिजनेस, दे हैव गॉट गुड नंबर ऑफ यूजर्स एंड दे हैव आल्सो एम्पावर्ड ऑर्डिनरी इंडियंस. इसकी हम तारीफ करते हैं. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया मस्ट बी गिवन द फोरम to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. Let me repeat, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि वी आर एम्पावरिंग द ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया इन दिस प्रोसेस. हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल, टेररिस्ट देश में केओस, मेहम, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं. आई वुड से इट ए सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म where we are insisting upon the platforms to develop the mechanism and have a robust redressal of grievances. पहला है कि दो कैटेगरी की है, एक है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी. सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पर एडिशनल ऑब्लिगेशन है. देयर आर एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑन ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी. तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको 3 काम करना पड़ेगा. पहला, यू विल हैव टू हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रेजिडेंट इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ द एक्ट्स एंड द रूल्स. सेकेंड, ए नोडल कंटैक्ट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर हैविंग 24/7 कोऑर्डिनेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. तीसरा है, अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर who shall perform the grievance redressal mechanism as I indicated. पहला है कि आपको एक grievance redressal mechanism रखना पड़ेगा और इस grievance officer का नाम भी आपको रखना पड़ेगा. Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. It's very clear. And next is, you must पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया. उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ, हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा. ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया ये बताना पड़ेगा. एंड दिस शुड बी ओनली इन रिलेशन टू सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, नंबर 1. नंबर 2, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और रेप, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म must have a provision for voluntary
वेरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ द यूजर्स, क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। और एक अंतिम बात है कि 2 बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। एक अंतिम बात आपको बताना जरूरी है कि आपको रिमूव करना पड़ता है अपने, आपका हर ट्वीट हटा देते हैं, आपका फेसबुक से एंट्री हटा देते हैं। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रिमूव और डिसेबल करता है किसी यूजर के कंटेंट को, तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।